तो बांकीपुर उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। दूसरे राउंड की गिनती जारी। दूसरे राउंड में भी जनसुराज के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में प्रशांत किशोर को 1570 वोट। दूसरे राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर 1156 वोटों से आगे हैं। 14 टेबल पर 31 राउंड में वोटों की गिनती चल रही है। तीसरे नंबर पर है आरजेडी की रेखा गुप्ता। तो प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हैं। आपको बता दें, जनसुराज के प्रशांत किशोर को दूसरे राउंड में 1570 वोट मिले और दूसरे राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर 1156 वोटों से आगे चल रहे हैं। 14 टेबल पर 31 राउंड में वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है। तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता हैं। तो पहले नंबर पर इस वक्त जनसुराज के प्रशांत किशोर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के धीरज सिन्हा और तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता चल रही हैं। तो 2 राउंड की गिनती, दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे। आपको बता दें, अभी 31 राउंड कुल मिलाकर गिनती है। 14 टेबल पर 31 राउंड में वोटों की गिनती होनी है। दूसरा राउंड अभी हुआ है और प्रशांत किशोर जनसुराज के आगे चल रहे हैं। चलिए, और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। उनसे सवाल यही है कि तीसरे नंबर की उम्मीद क्या आरजेडी कर रही थी, और क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव या आपकी पार्टी थोड़ी और एक्टिव होती तो शायद नंबर बेहतर हो सकता था? नहीं, देखिएगा कि हमारी पार्टी लगातार जो है लोगों के बीच में बनी हुई थी, लेकिन अभी जो है मतलब 2 राउंड हुआ है। देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री भी 4-5 राउंड तक पीछे थे, फिर उसके बाद वो आगे हो गए थे। तो आगे पीछे होते रहता है। कहाँ से वो खुला है और ईवीएम का मशीन कहाँ खुला, किधर से काउंटिंग शुरू हुई, उस पर डिपेंड करता है। आगे चल करके समीकरण चेंज होते रहता है कि कुछ क्षेत्र किसी पार्टी के लिए ज्यादा स्ट्रांग होता है, कुछ क्षेत्र जो है किसी और पार्टी के लिए ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कम से कम आधा काउंटिंग के बाद ही पता चलता है कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। ठीक है, जनसुराज के भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका रिएक्शन लेंगे। दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, क्या उम्मीद है अब आगे? देखिए, जैसे जैसे ये काउंटिंग बढ़ते जाएगा, अलग अलग राउंड में आपको ये फासला बढ़ते हुए दिखेगा लगातार, क्योंकि स्पष्ट जनादेश बांकीपुर की जनता ने इस बार दिया है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी एक अच्छे रणनीतिकार थे, लेकिन अच्छे नेता नहीं बन सकते हैं। इसके पीछे की मानसिकता को समझिए। यहाँ पर एक डॉक्टर अगर राजनीति में आए तो अच्छी बात है, अगर नेता का बच्चा राजनीति में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसी के लिए सारा जगह है। लेकिन कोई व्यक्ति एक साधारण परिवार से निकलकर, इसी बिहार का लड़का साधारण परिवार से निकलकर पूरे देश दुनिया में अपना नाम करता है, अपने काबिलियत से अपनी पहचान बनाता है, और वो वापस बिहार आकर अगर बिहार को सुधारने का प्रयास करे, परिवर्तन की बात करे, तो किसी को वो बात अच्छी नहीं लगती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि बरसों से आरजेडी और बीजेपी ने यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि राजनीति तो इन्हीं की जागीर है और इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता। तो बांकीपुर की जनता इस बार ये आज बताने जा रही है कि ये जो अहंकार है कि राजनीति में सिर्फ नेताओं के बच्चे आएंगे, साधारण परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता है, उस अहंकार को तोड़ने जा रही है बांकीपुर की जनता। बांकीपुर की जनता यहाँ के नेताओं को जवाबदेह बनाने जा रही है कि बिना चुने अगर आप नेताओं के बच्चे को मंत्री बनाकर जनता पर थोपोगे तो ये बांकीपुर की जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बांकीपुर की जनता ये बताने जा रही है आज कि अगर आप भरत तिवारी को न्याय नहीं देंगे, अगर आप नीट की छात्रा को न्याय नहीं देंगे, तो बांकीपुर की जनता और बिहार की जनता आपसे जवाब मांगेगी, और यही आपके अहंकार को बांकीपुर की जनता तोड़ने जा रही है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। अनामिका जी, इस पर आपका रिएक्शन। अपनी ही बातों में कितना विरोधाभास है। मैं सोचती हूँ कि इतनी ढीठाई के साथ इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं, जो अहंकार से भरकर कहते हैं। जब इनके मुखिया प्रशांत किशोर जी, हाँ मेरा बेटा इस देश के सबसे महंगे स्कूलों में से एक स्कूल में पढ़ता है, हाँ मैं 40,000 की टी शर्ट पहनता हूँ, हाँ मैं 60,000 की चप्पल पहनता हूँ, तो साधारण व्यक्ति कहाँ हुए जो सैकड़ों करोड़ रुपए की बात करते हैं कि मैं 2 मिनट बात करता हूँ, मैं 2 घंटे देता हूँ और मैं 11 करोड़ रुपए की फीस लेता हूँ। साधारण परिवार बोला उन्होंने, मुझे जहां तक सुनाई दिया अनामिका जी,
ये गाना साधारण गाना परिवार ये से 20 निकल साल के तो शायद साधारण बोला नहीं था है। उन्होंने। तो नीरज सिन्हा तो उनसे भी साधारण है। नीरज सिन्हा तो आज भी साधारण है, वो आज भी ट्यूशन पढ़ा के अपना काम चला रहे हैं। तो इतना ढिठाई के साथ आप लोग कैसे इतना झूठ बोल लेते हैं? आप और आपके नेता ही आपकी प्रैक्टिस में है। बहुत गर्व से वो कहते हैं और बहुत अहंकार से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है कि हाँ मैं इतनी महंगी टी शर्ट पहनता हूँ, मैं 60,000 की चप्पल पहनता हूँ। तो ये बताना। और दूसरी बात, आपने स्वर्गीय भरत तिवारी जी की बात की। बिहारी 60,000 का चप्पल पहने क्या है? आप नहीं अरे हम तो चाहती है बिल्कुल क्या चाहते हैं, कि हम तो बिहारी चाहते हैं काम कि करके तेजस्वी जाए? जी हर व्यक्ति पहने पर गांव से हर निकाल व्यक्ति, हम करके तो हम बाहर तो पूरे ये भी देश चाहते में हैं अपना ना, नाम हम तो ये कमाए भी नहीं चाहते हैं चाहती कि है जो क्या? मछली खाते हैं, जो नहीं, मछली खाते अनामिका हैं, जी। गरीबों के लिए भावुक अपील करते हैं, प्लेन में बैठ के मछली खाते हैं और अपने बेटे का सैकड़ों करोड़ में जाके फार्म हाउस में जन्मदिन, तो हर बिहारी उस स्तर पे रहे। फिर आप गरीबी में मजदूरी कर रहे हैं, ये लोग यही चाहते हैं। अनामिका जी, सरकार- अनामिका जी 20 साल से तो आप बिहार में हैं। 20 साल से आप बिहार में, तो लाइए ना हर बिहारी को उस स्तर पर। क्यों नहीं ला रही है? किसने रोका हुआ है? 20 साल पहले क्या जो बच्चा बिहार में पैदा हुआ था, आज आपने उसको उस स्तर पर लाया कि वो इतने महंगे टी शर्ट पहन सके? हर बिहारी है क्या? किसने रोका है आपको लाने के लिए? महोदय मेरी बात को पूरी होने दीजिए और जिस संदर्भ और प्रसंग में कह रही हूँ उसमें सुनिए। ठीक है ना, पूरी बात सुनिए, तब बीच में इंटरप्ट करिए, बिना सुने मत करिए। इन्होंने कहां से शुरू किया? एक साधारण व्यक्ति तो ये तय कर ले कि वो साधारण है, असाधारण है। फिर दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाए ना, फिर दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाए ना, फिर तय कर ले ना कि जो तेजस्वी अपने बेटे का जन्मदिन दिल्ली में बैठ के मनाते हैं, तय करें कि फिर यही बात करेंगे। एक बात करिए, मनाए अगर उसकी क्यों नहीं मनाएंगे? इसमें दिक्कत क्या है? कि मेरा भतीजे का बर्थडे मेरे यहाँ मनाएगा तो क्यों ना मनाएगा? क्यों ना मनाएगा? आप खेती करती हैं, आप कौन से स्टेट में जोतती हैं जो बताइए ना। अनामिका जी आप किस परिवार से आती हैं जो बताइएगा ना। इतना इतना किसी कोई दूसरा बार आप बारे तो ठीक है, नहीं आप कमाए तो ठीक है, दूसरा कमाए तो मुश्किल है। हमने जानवरों का चारा नहीं खाया, 1 लाख की टी शर्ट पहने, 4 करोड़ की टी शर्ट पहने, परंतु बात वही करिए जो आप हमेशा बोलते हैं। बात वही करिए, या तो खुद को साधारण मत बोलिए, या खुद नहीं चंदा चोरी करने वाले लोग कहाँ से करेंगे? बीजेपी से अगर सवाल पूछिएगा तो वो सीधे आरजेडी को घेर लेती है। इनके लिए काफी आसान है आरजेडी को घेरना, आरजेडी को पे आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहना। भाई अब बिहार की जनता को जवाब दीजिए, आपने 20 साल से बिहार की जनता के लिए, युवाओं के लिए क्या किया है? पलायन रोकने के लिए क्या किया है? बिहार के विकास के लिए क्या किया है? बिहार में शिक्षा सुधारने के लिए क्या किया है? बिहार में स्वास्थ्य सुधारने के लिए क्या किया है? 20 साल, 1 दशक 2 दशक होता है, लेकिन अगर इनसे कुछ भी पूछिए तो वो जंगल राज की बात करने लगते हैं, आरजेडी की बात करने लगते हैं। जंगल राज से लोग परेशान थे, इसलिए तो आपको चुना, इसलिए तो आपको मौका दिया। 40,000 की टी शर्ट पहनने वाले लोगों व्यक्ति ने कितना दान बिहार की जनता को दिया? बिहार के कितने लोगों की उन्होंने मदद की? इसलिए आपने चंदा चोरी किया। बिहार के बच्चों का हक लूटकर प्रशांत किशोर ने अपनी तिजोरी नहीं भरी है। बिहार के बच्चों का हक लूटकर प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। बिहार के बच्चों का हक लूटकर प्रशांत किशोर ने अपने लिए बंगला नहीं बनवाया है। बिहार में 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अपने खर्चे से, अपने काबिलियत, अपने बुद्धि के दम पर। 1 करोड़ के ये बिहार के लोगों का और हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोग को ये संघर्ष करने का मौका प्रशांत किशोर जी की वजह से मिला है। इस तरह से मत बोलिए, एक बात करिए, एक बात पर रहिए। चलिए अनामिका जी, ठीक है, टी शर्ट, जूते, चप्पल, इन सबों की बात आप कर रही हैं, लेकिन